नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप जानती हैं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से और ड्रोन से अटैक किया और हालांकि ये अटैक कामयाब नहीं हो सका और ज़्यादातर अटैक्स जो है वो हवा में ही नष्ट कर दिए गए। इजराइल के पास ऐसी सुरक्षा प्रणाली, ऐसा सुरक्षा कवच है कि जिनका इंटरसेप्टर से मिसाइल्स का या ड्रोन का पता लगाया जा सकता है। ये अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली जो इजराइल ने डेवलप की है और उसमें अमेरिका ने भी काफ़ी मदद की है। तो उसके जरिए जैसे ही ड्रोन के और मिसाइल के अटैक ईरान की तरफ से हुए, उसके बाद ये प्रणाली सक्रिय हो गई और ज़्यादातर जो अटैक्स थे वो उनको विफल हो गए, वो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि कुछ मामले में, कुछ क्षेत्रों में वो ड्रोन्स और मिसाइल गिरी भी हैं, लेकिन कोई जनहानि बड़ी इस तरह की वहाँ पर नहीं हुई। ये जो मामला है, दरअसल इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं मैं आपको कि इजराइल ने सीरिया में जो दूतावास है उस पर अटैक किया था और उसमें ईरान के जो जनरल हैं उनकी उसमें मौत हो गई थी और कई सैन्य अधिकारी ईरान के उसमें मारे गए थे। तो इस बात से लेकर ईरान बहुत खफा था और ईरान ने यह तय किया कि इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से इजराइल है और इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। तो इसी के तहत उसका बदला लेने के लिए, प्रतिशोध की भावना से ईरान ने इजराइल पर अटैक किए और पूरी दुनिया, आप जानते हैं कि सख्ते में आ गई। पहले से ही आपको पता है कि इजराइल के साथ हमास का युद्ध चल रहा है, उधर रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दो युद्ध दुनिया में पहले ही चल रहे हैं। ये तीसरा यदि युद्ध और खुल जाता तो आप सोचिए कि दुनिया में स्थिति कितनी भयावह हो जाती। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ ईरान का और इजराइल का, हालांकि इसके बाद इजराइल ने कोई रिटिलेट नहीं किया, उसका कोई जवाब इस तरह से नहीं दिया, कोई हवाई हमले करके या कोई सेना से युद्ध के जरिए, मिसाइलों के जरिए कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिमी देशों में अमेरिका सहित तमाम यूरोप के और जो G7 है, जो ग्रुप देश हैं G7 के, उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो अभी तक इजराइल ने, हालांकि बार बार इजराइल फड़फड़ा रहा है गुस्से से बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस तरह की कोई आक्रामक कार्रवाई इजराइल की तरफ से नहीं की गई है। भारत के जहाँ तक संबंध है, भारत के दोनों ही देशों से बड़े अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी और ईरान से भी। दोनों से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत की, और भारत का बड़ा व्यापारिक जो लेन देन भी जो है इन दोनों मुल्कों से होता है। आप बताइए कि पिछले दिनों इजराइल ने भारत से कई लाख वर्कर्स की मांग की थी। हालांकि भारत सरकार ने फिलहाल युद्ध की जो और तनाव की जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण उनके वहाँ भेजने पर रोक लगा दी है अस्थायी तौर पर, और जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब शायद वो वर्कर्स वहाँ पर भेजे जाएंगे। दरअसल ये मुद्दा नहीं है बताने का कि क्या चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। ये इन दोनों लगातार सुर्खियों में चल रहा है, खबरों में चल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कि किस तरह से दोनों देशों में क्या कारण रहा और किस तरह से दोनों देशों में युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध हुआ नहीं है लेकिन हालात अभी भी बहुत गंभीर बने हुए हैं। मुद्दा दोस्तों ये है कि ये जो पूरा मसला है इसको हर देश अपने अपने नज़रिए से देखता है और उनके सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं, और वो पूरी दुनिया में उनकी क्या डिप्लोमेसी है ये इसी बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने इसी आधार पर प्रतिक्रियाएं जताई भी हैं। ज़्यादातर देशों ने शांति की और मांग की है और किसी तरह से विवाद का टेबल टॉक के जरिए हल करने का पर जोर ज़्यादा दिया है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो इस तरह के इशू पर सिर्फ एक ही दृष्टि से देखता है। उसने सिर्फ दोस्तों हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है और उसको केवल दुनिया में घास एक ही तरफ हरी हरी नजर आती है। वो है दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। जब ये पता चला कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है तो पाकिस्तानी जो है, आप समझ सकते हैं कि वो खुशी से बावड़े हो गए। मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मुद्दे से। वहाँ अब तक 32-33 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, उन पर पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं हुआ, कोई उन्होंने गंभीर प्रयास नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी मदद तक वो नहीं कर पाए कि उनके खाने की, उनके पीने की, उनके कुछ और जो मेडिकल जो है उनके बच्चों के लिए कुछ वो कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब ईरान ने अटैक किया इजराइल पर
तो पाकिस्तान में आप ये समझिए खुशी की लहर दौड़ गई, ये माहौल हो गया कि ये बहुत अच्छा हुआ, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान में सामने आने लगी हैं। ये दोस्तों बात अलग ही, पाकिस्तान में आए दिन खुद ही हालात ईरान से भी ज़्यादा खराब हैं, इस युद्ध से भी ज़्यादा खराब हैं। पिछले 2 साल में कम से कम 10-15 हज़ार लोग वहाँ पर आतंकवाद की चपेट में आके मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के जो प्रांत हैं, बलूचिस्तान हो चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, सब जगह आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आए दिन चलते रहते हैं। आए दिन वहाँ पर सेना के कैंपों पर, नेवल बेस पर, एयर बेस पर अटैक होते रहते हैं। अभी चीनी 5 इंजीनियरों को बलूच लिबरेशन आर्मी फोर्स के जो मांग कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, उन्होंने वहाँ पर उनकी हत्या कर दी, उनकी गाड़ी को जो है वो खाई में धकेल दिया टक्कर मारकर। तो चीन इस बात को लेकर बहुत खफा भी हुआ है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के पास आप देखिए ना रोटी खाने के लिए है, ना पानी पीने का इंतजाम है। बिजली के बिलों की आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका कि क्या हालत है वहाँ पर। परिवार वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं बिजली के बिलों के कारण। आटे की कीमत वहाँ 150 रुपये किलो है, सब्जियों के दाम वहाँ पर आसमान छू रहे हैं, दूध बच्चों को वहाँ पीने को नहीं मिल रहा है, पानी वहाँ लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है, रोजगार वहाँ पर है नहीं, भिखारियों की संख्या वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। अपराध आप 4,000 रुपये देकर किसी का भी कत्ल पाकिस्तान में आप करा सकते हैं। इस कदर वहाँ पर अराजकता और आप कहें कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा, कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे में जब भी दुनिया में कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले दोस्तों जो पेट में मरोड़ उठने लगती हैं वो पाकिस्तान के उठने लगते हैं, और जिनसे खुद की मक्खी नहीं उड़ाई जा रही है वो दूसरों के अंतर्राष्ट्रीय इतने बड़े मुद्दे हैं कि इनकी समझ से बाहर हैं। इनकी खोपड़ी में भी ये मुद्दे बैठ नहीं सकते आसानी से, क्योंकि खोपड़ी में दोस्तों इतना कचरा भरा हुआ है तो जगह ही खाली नहीं है। जब जगह खाली नहीं है तो आप नई चीज़, उसमें नई जानकारी, नया शोध, नया रिसर्च, नई चीज़ें दे ही नहीं सकते आप। इनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, धार्मिक कट्टरता को लेकर, भारत के खिलाफ नफरत को लेकर। और एक बात और, केवल मुसलमान ही दुनिया में एकमात्र पवित्र कौम है, बाकी सब काफिर हैं। ये पाकिस्तानी अक्सर कहे जाते हैं। हो सकता है दूसरी दुनिया में जो मुसलमान हो वो ये बात, जैसे भारत में कोई नहीं कहता इस बात को, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में इस कदर कचरा भरा हुआ है कि उनको अपने अलावा दुनिया में सब सही नजर आते हैं। और दुनिया में जहां भी कहीं कुछ मुसलमानों के साथ हो, सबसे पहले रिएक्शन देने में पाकिस्तानी नजर आते हैं। बस की उनके नहीं है, तिनका इधर से उठाकर उधर रखने की औकात उनकी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के मामले में वो माहिर हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि जब ये ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए, उसके बाद सोशल मीडिया पर आम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने कैसी कैसी वहाँ पर प्रतिक्रियाएं दी है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं निराशा और हताशा का प्रतीक है जो पाकिस्तान के हालात हैं। और पाकिस्तान के हालात में आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। कई वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट आ चुकी हैं, वर्ल्ड बैंक की उनकी जीडीपी गिर रही है, महंगाई की दर गिर रही है, मुद्रास्फीति वहाँ पर ज़बरदस्त है, पाकिस्तान रुपये का अवमूल्यन लगातार जारी है, डॉलर की रेट वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यदि अपन मुद्राओं की दूसरे डॉलर से तुलना करते हैं तो पाकिस्तान रुपये की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये दोस्तों पाकिस्तान की पूरी हालत है। ना तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आवाम मतलब पिछले 50 साल से आवाम को यही गोली गिस्सा और चूरन बांटा जाता रहा है, धर्म के नाम पर और इस तरह की चीज़ों को लेकर बांट रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। लगता यही है कि अनपढ़ जाहिल जो लोग हैं उनको बरगलाना बहुत आसान है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने इस पर नाचने गाने जैसी खुशी जाहिर की है, और ज़बरदस्ती कोई लेना देना उनका कोई रोल ही नहीं है, और ना वो कुछ कर सकते हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और हालांकि वो फ़िलिस्तीन के लिए भी ऐसे दावे करते रहे कि हम में बहुत जज्बा है, उस जज्बे का उनको अचार डालना है, शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे इस जज्बे का। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें। क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए? अब जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं।
नहीं मैं आपको ऑन द नहीं कैमरा बताया, कैमरा बताया, आपसे सल्लम ने हमें पीस का इखलाक का दर्ज दिया। आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए, तलवार के नाम पे भाई, हुए। जब जंग गजवा छिड़ी बदर तब के- गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, गजवा सुने तबूक उन्होंने तलवार ऐसे तो से नहीं, हुई। सुने ऐसे नहीं वो उन्होंने एटम बंदों बम को, फट रहे हैं, वो कोई एटम बम फट रहे इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। उन्होंने रात को कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी वो चाहे, मतलब ये इसराइल चाहे तो अभी भी कुछ लोगों की बातें सुन सकता है, बैठ के मामला तय कर सकती है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा को खुद चाहिए कि वो बैठ के ये मसले को हल कर लें। ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग खून खराबे के तो वैसे भी खिलाफ हैं, और हमारे मुसलमान की तो कोशिश एंड तक यही होती है कि हम प्यार से मोहब्बत से ये मसला हल कर लें। तो फिर हम अमन का पैगाम क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगाम क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान को खुद चाहिए कि जो इनकी सबसे बड़ी बड़ी जमातें हैं ना, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, अब जमातुल दावा है, जमातुल दूसरी हैं, हर तरह इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया है, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। और हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा, तो अब पाकिस्तान ने तो यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है क्या साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही। आप क्या हो रहा है? हम क्या क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नज़र नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, अरे, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये हमारे मुसलमान बहादुरी भी नहीं है ये। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में तो हम मुसलमान सबसे ज़्यादा करता है, आपस में एक दूसरे के साथ करता है, लेकिन रोकने के लिए ज़्यादा आगे कोई भी नहीं आता। जब रोकने की बात होती है तो अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, अगर हक सच पे बात करें तो। पाकिस्तान अक्सर जुल्म कर जाता है, कौन नहीं करता? जिस चीज़ को जो मौका नहीं, अमन का पैगाम तो इस्लाम देता है। सबसे पहले इस्लाम कभी भी जिहाद का इब्तिदा नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन कर रहा है तो उसका जवाब देना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज कर देता है। इस्लाम कुरान में है जिहाद फ़र्ज है उस वक्त। अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे? हमें उनका साथ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजीज का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया है, मुसलमानों ने। सुई किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं। आपको क्या पता है, सच नहीं हमने देखा। 1400 देखिए, मैं साल चाहती पहले हूँ- जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बिल्कुल मुसलमानों सही। की ऐसे बनाई ही हुई चीजें नॉन बना रहे मुस्लिम्स हैं। के खिलाफ नफरतें जारी रखे। पाकिस्तान नंबर 1 पे है। तो मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है। मैं खुद कहती हूँ, मैं ये नहीं करती कि हम भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना कमज़ोर मुसलमान हो जाता है। हमें उनके लिए ईमान जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, हमें ये करना चाहिए। लेकिन मुसलमान की कोशिश होती है या अल्लाह या तो खामोशी हो जाए या खुद ही हम ना। अब इतने लोग की बात ना करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। नहीं, पाकिस्तान तो हमने जितने झंडे लड़ाए थे, जितनी हमने करना था वो से अमन नहीं आया। अब जो है ना, अब जो है बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो तो फिर आपने कहना मैं फिर एक गलत बात कर जाऊँगी, चाहे आप शॉर्ट कर दें। नहीं, यहाँ पे काटूंगी नहीं। पता क्यों? इंडिया वाले खुद आपके सामने हमारे जब बॉर्डरों में झड़पें करते हैं वहाँ पे भी तो बेचारे नजायज बंदे मरते हैं। दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। देखिए, जुल्म एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होता है। अभी भी जवाबी कार्रवाई जल्दी नहीं करते, वो अभी भी कोशिश करते कि अमन मान से बात हल हो जाए। ये देखे ना, अगर उन्होंने 4 बंदे मारे तो हमने तो कभी भी नहीं कहा 2 बंदे हमने आगे से मार दिए हैं। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी क्या अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है? अल्लाह तो क्या एक उनका मामला है अल्लाह के पास। अल्लाह से हम मुसलमानों का हमारे पास ईमान की दौलत है, हमें उस ईमान के जज्बे से अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है मुझ पे यकीन रखो लेकिन अपनी कोशिश भी पूरी रखो, ठीक है? अब दरमियान में आप सड़क के खड़े हो जाएंगे, ट्रक सामने से आएगा, आप कहेंगे मेरा ईमान है। चीन वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं
वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। आ रही है कश्मीर अब नहीं देता। फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान का कश्मीर शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर कब बोलते हैं? आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक ईरान ने इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। तो क्या कहेंगे कि इस जंग का नतीजा क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ईरान पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने ये काम किया। देखिए और भी इस्लामी ममालिक थे, आपके सऊदी अरेबिया था, दूसरे थे, इराक था, मिस्र थे, दूसरे जितने ममालिक थे उन्होंने ये हिम्मत नहीं की। जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने जो जुल्म किया वो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। उनकी मजरों को शहीद किया गया, बच्चों को ख़वातीन को शहीद किया गया। इस्लाम में किसी भी जंग में ये नहीं कहा गया कि आप ख़वातीन के ऊपर बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वार 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद हम करवाएंगे। वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है, और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद, इसराइल का या फ़लस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है हमें। जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो आप देखें ना, इसराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। एज अ मुसलमान इसराइल पावर कैसे बना? इसराइल पावर बनता, कोई भी मुल्क पावरफुल बनता है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और अपने रिसोर्सेज को वो बेचता है। आज आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है, आप KFC देख ले, कोका कोला देख ले, दूसरी जितनी भी चीज़ें, वो पूरी दुनिया में खासकर जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ के ऊपर वो सेल करता है और वहाँ से बिजनेस जनरेट करता है। जब वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बॉम्ब उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी गेम उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें ये इनके ज़ाती मफादात होते हैं कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट ममालिक के साथ। सिर्फ ये अपने मफादात को बचाने के लिए ये जो है ईरान का साथ नहीं दे रहे, ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमारी खामोशी का मतलब यह है कि अगर इन्होंने कुछ ना किया, उनकी इमदाद ना की, तो इसका मतलब है कि हम भी अफसोस के साथ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारे मुल्क के ऊपर देखें ना, सारी दुनिया में आज जितनी भी पावरफुल कंट्री है, सिर्फ वो अपनी तिजारत के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ ईरान का इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसराइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे। लेकिन इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। जितने उन्होंने जुल्म किए, यतीम बच्चों को किया, मासूम ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, इसकी मिसाल किसी भी तारीख में नहीं मिलती।